नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसलमेर के पश्चिम में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो कि मजबूत है और एक WD पाकिस्तान के पश्चिमी मध्य भागों पर पहुंच गया है और इसका प्रभाव जो है राजस्थान के क्षेत्रों सहित उत्तर पश्चिमी भारत में 15 तारीख से जो है या 15 तारीख से इसकी एंट्री मानी जाएगी। लेकिन इसका प्रभाव आज से ही जो है उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर तक देखने को मिलेगा। कुछ जयपुर और बीकानेर के क्षेत्रों में भी जो है इसका असर नागौर के उत्तर पूर्व में भी देखने को मिलेगा। नौहर, भादरा के आसपास से लगाकर जो गंगानगर के उत्तरी भाग है वहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी व कहीं कहीं हल्की छितराई बारिश, खासकर जो है हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अलवर इन क्षेत्रों में जो है मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। लेकिन 16 तारीख से ही जो है इस WD का असर जैसे ही बढ़ना होता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 16 तारीख के आसपास जो टॉकटे तूफान बन रहा है उसकी वजह से ये हवाएं जो हैं 16 तारीख से राजस्थान से गुजरात होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ जाएगी नमी लेकर, और उस समय ये तूफान जो है पणजी या कह सकते हैं गोवा के लगभग पश्चिम में रहेगा और एक सीवियर तूफान बन चुका होगा। और उस समय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सारी हवाएं, नमी वाली हवाएं जो हैं अरब सागर की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पूरे जो है उत्तर पश्चिमी भारत में फैली नमी और बने हुए सिस्टम को कमज़ोर कर देगी। यानी जैसे ही WD का असर या प्रभाव बढ़ने की जो गतिविधियाँ शुरू होगी उससे पहले ही जो है तूफान की वजह से गतिविधियाँ कम हो जाएगी। तो केवल जो है 24 से 36 घंटों का समय रहेगा जब जो है ये गतिविधियाँ WD के असर के रूप में रहेगी और उसके बाद ही कम हो जाएगी। तो खासकर जो है 14 और 15 मई के दौरान तो आज ये राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों में गतिविधियां मध्य भागों लगाकर हो सकती है। एक दो स्थानों पर नमी की वजह से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन हो सकता है। देख सकते हैं कि केरल के लगभग उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव बन चुका है जिसके अगले 24 घंटों के दौरान गहराने और डिप्रेशन बनने की संभावना है। हाई प्रेशर अरब सागर में बना है लेकिन फिर से थोड़ा सा हल्का पूर्व में किसका है, इसका असर जो है तूफान पर भी पड़ेगा। एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में है तो वहीं मध्य भारत पर भी एक एंटी साइक्लोन विकसित हो गया है जो कि इस तूफान को भारत के जो पश्चिमी तटीय इलाके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल इन क्षेत्रों की ओर बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा। ये केवल उत्तर दिशा की ओर ही बढ़ने के लिए इनको रास्ता मिलेगा और ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और काफ़ी नज़दीक बढ़ने से तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना महाराष्ट्र से लगाकर गोवा, कर्नाटक, केरल इन क्षेत्रों में, खासकर केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी बारिश होने से खासकर केरल के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान है। और आगे की जानकारी भी लगातार इस सिस्टम की देते रहेंगे और विशेष वीडियो भी जो है इस पर जल्द ही बनाएंगे और जल्द ही जो है इसकी पूरी न्यूज़ भी जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सबको देने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के जिलेवार ये कैसा असर रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी जो संभावना है वह पाकिस्तान और गुजरात दोनों साइड में बनी हुई है। 50% संभावना है दोनों साइड में, लेकिन ये लगभग 48 से 72 घंटों में ये साफ हो जाएगा कि ये पाकिस्तान की ओर बढ़ेगा या फिर गुजरात की ओर ही बढ़ेगा। जिस तरफ भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी राजस्थान के जो लिखित में हम न्यूज़ देते हैं आपको उस न्यूज़ में जो है देने की कोशिश करेंगे। जिलेवार कहाँ कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है, कितनी हवाएं चल सकती है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अगर ये गुजरात के रास्ते राजस्थान की ओर बढ़ता है यानी गुजरात में प्रवेश करता है तो ये जालोर के पश्चिमी भागों से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की ओर से ही निकलेगा, जिसमें खासकर जो प्रभावित होने वाले जिले जालोर, बाड़मेर, पाली के जो पश्चिमी भाग है वहाँ से लगाकर जोधपुर, जैसलमेर प्रभावित रहेंगे। तो यहाँ पर हवाओं के जो झोंके हैं वह अगर इस ओर बढ़ता है तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं और औसत हवा यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर किसानों को पहले ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आने वाले समय के लिए पहले ही सतर्क या सावधान रहना ज़रूरी है कि जब भी आपको जानकारी दी जाएगी कि इस ओर आने वाला है तो आप जो है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल लगे हुए हैं किसानों के, तो उनकी सुरक्षा मुख्य होगी। आप उनकी सुरक्षा ज़रूर करें, आपका नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से फसलों में अगर सिंचाई करनी है बाद में तो भी जो है दिक्कत आ सकती है। तो अगर उस साइड में आने का होगा और पक्का हो जाएगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे कि अगर किसान सोलर पैनल को खोल सकते हैं जालोर के पश्चिमी भागों से लगाकर सांचौर के आसपास से लगाकर, और जो बाड़मेर का लगभग संपूर्ण भाग है, जैसलमेर का संपूर्ण भाग है, जोधपुर, पाली इन क्षेत्रों में, तो आप उनको खोल कर भी रख सकते हो क्योंकि आपको लगभग 48 घंटों का तो समय मिलेगा ही, तो उसमें बहुत कुछ काम हो सकता है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से। यहाँ पर देखा जाए तो चेलावास मारोड जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
तो वहीं अधिकतम तापमान यहाँ का 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ का वायु दबाव फिर से बढ़ा है और इस समय 1005 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। आने वाले परिसंचरण तंत्र से जो है फिर से ये 1001 या 1000 के आसपास जाएगा। उसके बाद में जो है फिर से एक बार बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तूफान मुंबई के आसपास से होकर आगे निकलेगा, उत्तर की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ का दबाव फिर से घटने लगेगा। और इस बार उम्मीद है कि दबाव जो है 18 से लगाकर 22 के बीच में न्यूनतम दबाव यहाँ का जो है 980 मिलीबार जा सकता है। यानी आप सोच सकते हैं कि एक साथ 20 मिलीबार कम होना यानी बहुत भयंकर तूफान या तेज़ तूफानी अंधड़ और बारिश की ओर इशारा करेगा। तो इतना ये जाने की संभावना बन रही है। हालांकि जिस रास्ते से गुजरेगा वहाँ पर तो 70 से 80 के बीच में यानी 970-980 के बीच में यहाँ का गहरा निम्न दबाव होने से काफ़ी तेज़ और तूफानी भीषण हवाएं जो हैं चारों तरफ से जहाँ से होकर ये गुजरेगा उन क्षेत्रों की ओर बढ़ती जाएगी, जिसकी जानकारी लगातार आगे देते रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग मौसम बादलों की आवाज़ के बीच में शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी अरावली के आसपास, पाली के लगभग मध्य से लगाकर कुछ जालोर के पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों से लगाकर एकाधिक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ अंधड़ की गतिविधियाँ और बारिश देखने को मिल सकेगी, जो कि आने वाले WD के कारण और बनी हुई नमी बारिश हो गई है, तो नमी भी बढ़ी हुई है, तो ये भी जो है फिर से नमी ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेगी और मेघ गर्जन की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देने की संभावना है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी जो है खासकर जैसलमेर से लगाकर जोधपुर के बीच और नागौर से जैसलमेर के बीच वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना, एक दो के स्थानों पर जो है हल्की मध्यम बारिश के साथ तेज अंधड़ भी चल सकती हैं, जिसकी संभावना कल के मुकाबले हालांकि थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो जैसलमेर, जोधपुर के जो उत्तरी भाग हैं, बीकानेर से सटे हुए, वहाँ पर जो है मेघ गर्जन, ओलावृष्टि की संभावना कुछ एक जगह खंड वृष्टि के दौरान देखने को मिलेगी। अंधड़ की गतिविधियां भी रहेगी, लेकिन कल के मुकाबले आज जो है गतिविधियां कम रहेगी। खासकर देखा जाए तो अब जो है ये 24 से 48 घंटों तक बिल्कुल शुष्क मौसम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे SWD का प्रभाव उत्तरी राज्यों में देखने को मिलेगा, उत्तरी राजस्थान सहित उत्तर पूर्व राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में इसका असर कम होगा, क्योंकि यहाँ की हवाएं पहले ही जो है अरब सागर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी 24 घंटों में। उसके बाद धीरे धीरे मध्य राजस्थान, फिर उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक की हवाएं जो हैं, नेपाल, भूटान तक की भी हवाएं जो हैं यहाँ से बढ़ती हुई, यानी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर जो है सारी, या फिर कह सकते हैं बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ की हवाएं भी जो है राजस्थान की ओर से बढ़ते हुए नमी लेकर जो है अरब सागर की ओर जाएगी, यानी बिल्कुल शुष्क मौसम होगा। नमी सूख जाएगी, गर्मी बढ़ेगी और उस दौरान एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगाकर जो है आगे बढ़ेगा, जो कि कोटा संभाग, उदयपुर संभाग से होते हुए अरावली को पार करते हुए पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर के क्षेत्रों से, जैसलमेर के क्षेत्रों से यानी प्रभावित करते हुए बारिश के रूप में आगे बढ़ेगा, जो कि 17-18 तारीख से बारिश की गतिविधियां दक्षिण पूर्व राजस्थान सहित जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मध्यम से लगाकर तेज व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जोधपुर के आसपास से लगाकर बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में खंड वृष्टि के दौरान देखने को मिलेगी, तो कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश भी होगी। जब ये तूफान आगे बढ़ेगा तो उस दौरान देखा जाएगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर 17 तारीख से शुरू हो जाएगी, और ये बारिश की गतिविधियां उस तूफान के दौरान अगर पाकिस्तान की ओर भी जाता है तो भी जो है हल्की छितराई बारिश लगभग 17 तारीख से लगाकर 19 तारीख तक लगातार दिन रात होने की संभावना हल्की मध्यम रहेगी। यानी ऐसा नहीं कि आधे घंटे बारिश आई और निकल गई, आंधी आई और निकल गई, ऐसा नहीं होगा, ना इसमें जो है ज़्यादा कोई धूल उड़ेगी, केवल तूफानी हवाएं होगी और साथ में जो है बारिश और बादल पहले ही छा जाएंगे लगभग 1-2 दिन पहले, तो न ही इसमें धूल रहेगी, केवल बारिश हल्की छितरी शुरू होगी, जो कि लगभग रह सकती हैं 2 से 3 दिनों के दौरान तक। रात भर भी बारिश हल्की मध्यम, कभी कभी तेज होकर आ सकते हैं, दिन भर हल्की मध्यम रह सकती है, यानी तूफान के दौरान ऐसी ही बारिश लगातार बनी रहती है रुक रुक कर, तो ऐसी गतिविधियाँ रहेगी। गुजरात की ओर बढ़ता है तो फिर व्यापक जानकारी जो है आपको अलग से देने की कोशिश पूरी करेंगे, लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे राजस्थान, गुजरात सहित मध्य प्रदेश में होने वाले जो प्रभावित क्षेत्र रहेंगे उनके बारे में भी। तो इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर बनी रहेगी, इक्का-दुक्का स्थानों पर बौछार जैसी गतिविधि हो सकती है। आने वाले समय में 17 तारीख से बारिश की गतिविधियां और घने बादलों की आवाजाही लगभग 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच में बारिश की गतिविधि, बादलों की आवाजाही लगभग दक्षिण पूर्व दक्षिण से रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर 17 तारीख से लगाकर 20 तारीख के बीच में होने की संभावना है। अगर गुजरात की ओर तूफान बढ़ता है तो 21 तारीख तक भी बारिश की गतिविधियां, कभी शुष्क मौसम कुछ घंटों के लिए तो कभी बारिश की गतिविधियां बनने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर जो है 24 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। अगले 72 घंटों के दौरान तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। जब यहाँ से हवा में नमी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हवा जो है गर्म होगी और तापमान बढ़ेगा।
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो घने बादलों की आवाजाही रहेगी। कहीं कहीं शुष्क मौसम और धूप भी खिली रहेगी। अजमेर के आसपास से लगाकर दक्षिण जो जयपुर के क्षेत्र हैं सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर, लेकिन झुंझुनू, सीकर, अलवर, उत्तरी जयपुर से लगाकर जो है भरतपुर तक के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियाँ आज जो है देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही अंधड़ की गतिविधियाँ भी यहाँ पर जो है होने की संभावना है। कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ भी तेज हवाओं के साथ यहाँ पर यानी बारिश भी साथ में ही रहेगी। तो ये गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद में जो है ये गतिविधियाँ कल थोड़ी होगी, लेकिन उसके बाद कम हो जाएगी और यहाँ का मौसम बिल्कुल शुष्क हो जाएगा। हवाएं जो है पूर्व उत्तर पूर्व से जो है आगे बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिणी भागों की ओर बढ़ जाएगी, यानी अरब सागर की ओर बढ़ेगी और सीधा जो है तौकते तूफान की तरफ जो है ये आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में और चूरू के जो मध्य से लगाकर उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर चूरू तक के क्षेत्रों में देखा जाए तो नौहर, भादरा के आसपास से लगाकर भी विशेष गतिविधियाँ बारिश की, हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड बारिश और एकाध स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ अंधड़ के साथ में देखने को मिल सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। साथ ही गंगानगर के उत्तरी भागों से यानी पंजाब के जो दक्षिणी भाग हैं वहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। गंगानगर से सटे हुए भाग, हनुमानगढ़ से सटे हुए भाग और चूरू से बीकानेर के भी उत्तर पश्चिम में एकाध स्थानों पर, कुछ उत्तरी भागों में, चूरू के और बीकानेर के बीच वाले भागों में भी मेघ गर्जन होने की संभावना है। नागौर के लगभग उत्तर पूर्व के पूर्वी भागों के आसपास जो है मेघ गर्जन की गतिविधियां होने की संभावना छोट जगहों पर रहेगी। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, यानी मेघ गर्जन होगा तो कहीं बीच बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा, केवल मेघ गर्जन के दौरान हवाएं जरूर चलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।